हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू क्लैट अड्डा 24/7 और मैं हूं नमन त्रिपाठी, आपका लॉ मेंटर। आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। ये है क्लैट सिलेबस को लेकर और अभी हम समझेंगे कि कैसे हम क्लैट के दिए हुए सिलेबस से हम आराम से क्लैट क्लियर कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कैसे आप सिलेबस को क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल मैं कंसोर्शियम की वेबसाइट पर हूँ, उनके दिए हुए सिलेबस को हम गो थ्रू करेंगे, फिगर आउट करेंगे कैसे हम इसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारी वेबसाइट कंसोर्शियम की और ये क्लैट 2025 का रहा यूजी सिलेबस। तो जैसा कि कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बात तो ये 2 आवर का टेस्ट होने वाला है जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे और उसके साथ साथ 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड की गई है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको ऑफ कोर्स पता होगा, बट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ आपके 5 सब्जेक्ट हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं। 120 आपका मार्क्स रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे और आपके पास 120 मिनट्स भी रहेगा। तो ये रही आपकी जनरल डिटेल्स अबाउट क्लैट, ठीक है। अब बढ़ते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की ओर। अब अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज ना देखो इजी है, बच्चे डरते हैं इंग्लिश से, लेकिन इंग्लिश इजी है। आपको करना ये है कि आपको बस अपनी डेली की न्यूज़पेपर रीडिंग को बूस्ट कर देना है। कम से कम आप दिन के 2 एडिटोरियल पढ़ें, चाहे वो द हिंदू का हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस का हो, चाहे टेलीग्राफ का हो, कहीं का भी हो। आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है और हमारे कम्युनिटी पर भी मैं डेली द हिंदू डालता हूँ, तो आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। तो देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज क्या हमसे डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज़ डिमांड की इन्होंने: रीड एंड कॉम्प्रीहेंड द मेन पॉइंट डिस्कस इन द पैसेज एज वेल एज एनी आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स डिस्कस। कितनी सिंपल सी बात है। जब भी आप इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि उसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स या व्यू पॉइंट्स दिए हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऑथर किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं इंटरनेट शटडाउन की, मणिपुर पे लगा है इंटरनेट शटडाउन। अब एज एन ऑथर मैं बोल रहा हूं कि इंटरनेट शटडाउन नहीं लगना चाहिए क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, लोग परेशान होते हैं, लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और ये मैंने अभी क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना व्यू पॉइंट दिया। तो यही आपको फिगर आउट करना है। तो जब भी आप पढ़ रहे हो फटाफट मार्क करते जाइए नीचे पेंसिल से, जहां पे भी आपको लगता है कोई आर्ग्यूमेंट है, व्यू पॉइंट है, और यही चीज आपको पढ़नी है और कॉम्प्रीहेंड करनी है। तो रीड एंड कॉम्प्रीहेंड, रीड एंड कॉम्प्रीहेंड, दिस इज अ हैक, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं। तो अगर ऐसे मैंने बात की इंटरनेट शटडाउन की, अगर इंटरनेट शटडाउन लगा है तो मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, ये इन्फ्रेंस है। यहां से मैं इन्फर कर सकता हूं अगर इंटरनेट शटडाउन लगा है तो मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है। तो दिस इज द इन्फ्रेंस। तो ऐसी चीजों से आपको इन्फर करना है कि अगर ये हुआ है तो ये हुआ होगा। दिस इज कॉल्ड एज द इन्फ्रेंसेस। तो वहां से आपको इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना है, कंक्लूजन्स ड्रॉ करना है, पैसेज को समराइज करना है। तो ये सारी चीजें ना देखो यहाँ पे पढ़ के बड़ी लगती हैं लेकिन टेक्निकली बहुत ईजी है। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। आई एम श्योर आप सबके व्यू पॉइंट्स हैं, आप सबके ओपिनियंस हैं, तो आपको पैसेज समराइज करना काफी इजी है। अभी हमने कोलकाता रेप केस के बारे में देखा, हम सबके व्यू पॉइंट्स हैं उसमें, हम सबके कुछ ओपिनियंस हैं, हमारे सबके कुछ उसमें एक हमारे कैटेगराइजेशन है। किसी को लगता है कि रेप का जो एस्पेक्ट है वो लॉ से सही हो सकता है, किसी को लगता है सोसाइटी से सही हो सकता है, किसी को लगता है बहुत हार्श पनिशमेंट देनी चाहिए। तो कई सारी व्यू पॉइंट्स हमारे सबके हैं। सबके अंदर कहीं ना कहीं आउटरेज हमें देखने को मिला था। नीट पेपर में लीक हुआ तो पेपर लीक के भी हमारे सबके कुछ ओपिनियन है, कुछ इमोशंस जुड़े हैं। तो विद दैट पैसेज को समराइज करना काफी इजी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपली हर पैसेज में अपने इमोशंस को ऐड करना है। तो आपको समझना है कि क्या ऑथर बोलना चाह रहा है। अगर आप ऑथर होते तो क्या आपका व्यू पॉइंट होता, और ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। ये नहीं कि आप क्लैट के मेन पेपर में बैठकर वहां पे ट्रायल एंड एरर खेल रहे हैं, वो नहीं करना है। ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं। साथ ही साथ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, तो यहाँ पे आपको हैक दिया है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, व्यू पॉइंट्स सेट आउट इन द पैसेज, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द कॉन्टेक्स्ट दैट दे आर यूज्ड इन द पैसेज। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। वोकैबुलरी स्ट्रांग कैसे होगी, आपको बहुत सारी रीडिंग करनी है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मैं 60 डेज में कैसे करूं। तो 60 डेज में आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली आपको नियम बनाकर मात्र 30 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज पढ़ना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एडिटोरियल पेज पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ व्यू पॉइंट ही आते हैं। एडिटोरियल सेक्शन डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है कि उसमें बड़े बड़े ऑथर्स अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं, ओपिनियंस देते हैं। तो जितना ज़्यादा आप उसको पढ़ेंगे आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व जाएगी, मेरी गारंटी है। तो इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करिए एंड आई एम देयर। आप हमेशा कमेंट सेक्शन पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और हमारा अड्डा 24/7 का ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके कम्युनिटी सेक्शन पे मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो
आप वहाँ पर भी आकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये रहा आपका इंग्लिश सेक्शन। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैंने बताई कैसे और क्या करना है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, विच इज करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। अब ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मुझे लगता है कब तक का करंट अफेयर पढूं, क्या नहीं पढूं, क्या छोड़ दूं, कितना डिटेल में कवर करूं, स्टैटिक करूं कि नहीं करूं। तो आइए समझते हैं कि करंट अफेयर्स में आपको क्या करना रहेगा। तो यहाँ पे देखो बहुत सीधी सी बात लिखी गई है। अब यहाँ पे आपको बताया है कि पैसेज डिराइव होंगे न्यूज से, जर्नलिस्टिक सोर्सेज से और अदर नॉन फिक्शन राइटिंग से। तो यहाँ पे अगेन आप देखो एक चीज यहाँ पे क्या मेंशन की है कि लीगल इंफॉर्मेशन, द क्वेश्चंस मे इंक्लूड एन एग्जामिनेशन ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन और नॉलेज डिस्कस्ड इन द पैसेज और रिलेटेड टू पैसेज बट नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल नॉलेज। तो देखो यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि यहाँ पे आपको कुछ लीगल इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है, आपको न्यूज से, आर्टिकल से, जर्नलिस्टिक सोर्सेज से चीजें दी जा सकती हैं। तो मैंने आपको जो इंग्लिश सेक्शन में बताया कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़नी है, तो बेसिकली अब आपके एक ही एरो से दो निशाने लगने वाले हैं, एक ही एरो से दो निशाने लगेंगे। इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, करंट अफेयर्स भी इंप्रूव होगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आज से ही, अभी से ही शुरू कर दीजिए। अगर आप 1 घंटा दे पाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं दे पाते हैं तो 30 मिनट्स एज अ बेयर मिनिमम जो आपको देना ही है। ठीक है, अब क्या क्या पूछेगा यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किया है, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, कोलकाता रेप केस हो गया, पेपर लीक हो गया, बजट हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, इंडिया वर्ल्ड कप जीती, राइट, आपका रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल गाजा का वॉर चल रहा है, यूनाइटेड नेशन में 79th मीटिंग हुई, नरेंद्र मोदी का उसमें स्पीच था, 6th क्वाड मीटिंग हुई, इंडिया का एक्सपोर्ट यूक्रेन में बढ़ गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट हैं और ऐसी चीजें आपको करनी है। ओलंपिक्स हो गया, पैरालंपिक्स हो गया, इस बार इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया पैरालंपिक्स में, अपने सारे पैरालंपिक्स से रिकॉर्ड को तोड़ दिए, साथ ही साथ ओलंपिक्स में मनु भाकर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये है सिग्निफिकेंट चीजें जो आप हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको लगता है कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस है। मैंने आपको अभी 7-8 चीज़ें बता दी और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैं कम्युनिटी पे लेकर आता रहता हूं, तो वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो ताकि आप अपडेटेड रहेंगे। आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, इंटरनेशनल अफेयर्स हो सकता है, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। अब देखिए हाल ही में हमने सुप्रीम कोर्ट के 75 ईयर्स पूरे किए, तो क्या हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। हम बात कर रहे हैं एक हिस्टोरिकल इवेंट की। सुप्रीम कोर्ट जो आज से 75 ईयर्स पहले बना था, आज उसके 75 ईयर्स पूरे हुए, तो इस बीच में आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, चाहे वो उसके ओरिजिन की बात हो, चाहे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो, चाहे फर्स्ट लॉ अमेंडमेंट की बात हो, तो कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, जैसे हाल ही में हमने क्लैट के क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट ईयर आया था, उसमें हमने देखा था कि जलियनवाला बाग से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आया था। अब जलियनवाला बाग से रिलेटेड क्यों आया था, क्योंकि उसकी 100th सेंचुरी पूरी हुई थी। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका सिग्निफिकेंस आज के डेट पे रियलाइज किया जा रहा है या देखा जा रहा है, तो उन चीजों को आपको देखना है। जैसे हमारे 2001 का पार्लियामेंट अटैक, तो क्या उससे हमारा कोई सिग्निफिकेंस है? क्या 1991 का हमारा बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, क्या 2024 में हुए राम मंदिर का इनॉग्रेशन, तो क्या कोई लिंक बन रहा है? डेफिनेटली बन रहा है। ये हिस्टोरिकल इवेंट है जिसका सिग्निफिकेंस आज तक कंटिन्यू हो रहा है। तो बस आपको अपना दिमाग लगाना है। ये चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, आपके सामने हैं, बहुत लाउडली अवेलेबल है हर जगह। आपको राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहाँ न्यूज़ अवेलेबल नहीं थी, तो आप इजिली ग्रैब कर सकते हैं। हर इंपॉर्टेंट न्यूज़ ब्रॉडली होती है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हैं कुछ पैरामीटर्स जो आपको ध्यान रखने होंगे जब आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है हमारा लीगल रीजनिंग। तो अब लीगल रीजनिंग को भी लेकर बच्चे परेशान रहते हैं कि लीगल रीजनिंग में कितना पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ लें और पता नहीं क्या क्या पढ़ने लग जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वेरी क्लियरली कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि पैसेज आएंगे तो वो किसी फैक्ट से रिलेट कर सकते हैं, सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं और सिनेरियो से रिलेट कर सकते हैं जिसमें कोई लीगल मैटर हो, पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चन हो या फिर मॉरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज हो। 3 एस्पेक्ट बताए गए हैं।
पहला आपको बताया गया लीगल मैटर, दूसरा पब्लिक पॉलिसी और तीसरा बताया गया है मॉरल फिलोसफिकल इंक्वायरीज। तो ये 3 चीज आपको आ सकती है। अब ये तो देखने में इजी लग रहा है, लेकिन हमें एक बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एनवायरनमेंट लॉ का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें, लॉ जो है हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। तो यही चीज़ें हो सकता है हमारी डेली लाइफ में, यही चीज़ें एज अ सिचुएशन, एज अ फैक्ट, एज अ सिनेरियो आ जाए तो ऑल दो प्रायर नॉलेज की नीड नहीं है, लेकिन अगर प्रायर नॉलेज है तो आप बहुत फास्ट रहने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, आप इसको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या डिमांड कर रहा है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है और इन्फर करना है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। जो भी पैसेज में रूल्स या प्रिंसिपल दिए हैं वो आपको पढ़कर आइडेंटिफाई करना है एंड देन आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, वो सारे रूल्स प्रिंसिपल्स आपको जो भी फैक्ट्स और सिचुएशंस दिए हैं उसमें आपको अप्लाई करना है, जिससे आपका आंसर आएगा। तो कोई भी सिचुएशन दे सकती है जो कि लीगल मैटर को इन्वॉल्व करती है, और वहाँ पे आपको उन फैक्ट्स प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आंसर डिराइव करना है, जो कि टास्क इजी होता है। ठीक है, अब आपको ये भी देखना है कि अगर रूल में कोई चेंजेस होंगे, हाउ चेंजेस टू द रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑल्टर देयर एप्लीकेशन। तो अगर ये नहीं, अब वो हो गया, एक्स की जगह वाई हो गया, तो अब रिजल्ट क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन पीनल कोड अभी तक एप्लीकेबल था, भारतीय न्याय संहिता आ गया। तो फॉर एग्जांपल अगर एक्स क्राइम के लिए पनिशमेंट 3 साल थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता आने से 5 साल हो जाती है, तो अब प्रेजेंट सिचुएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग कि अगर रूल्स चेंज हो जाते हैं, हाउ चेंज टू द रूल्स और प्रिंसिपल ऑल्टर देयर एप्लीकेशन टू वेरियस फैक्ट्स। तो सिंपल है, आपको बड़ा लॉजिक लगाना है, आपको कनेक्ट करना है और ये इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा हमारा लीगल सेक्शन। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन। देखिए, अब क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में क्या है, यहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, लेकिन डरना नहीं है, ये आपके इंग्लिश सेक्शन से बिल्कुल लिंक कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आर्ग्यूमेंट रिकॉग्नाइज करना है। ये चीज़ मैंने आपको इंग्लिश सेक्शन में भी दिखाई थी कि आपको आर्ग्यूमेंट रिकॉग्नाइज करना है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप रिलीजियसली डेली पेपर पढ़ रहे हैं तो आपकी ये चीज़ें बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको आर्ग्यूमेंट रिकॉग्नाइज करना, उसके प्रीमाइसेस या कंक्लूजन्स निकालना, ये सेम चीज़ें इंग्लिश सेक्शन में हमने देखी थी। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ आपको एनालाइज करना है रीजनिंग के पैटर्न्स, कैसे कंक्लूजन डिराइव हो रहे हैं, क्या उन्होंने पैटर्न बनाया। तो कभी वो 2-2, 3-3 स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उस स्टेटमेंट्स का एक पैटर्न होता है, वो आपको बिल्कुल एनालाइज करना है और उसी से आपका आंसर आने वाला है। उसी के साथ साथ आपको देखना है कि पैसेज से क्या फॉलो हो रहा है और कैसे आप उनको अप्लाई कर सकते हैं नए सिचुएशंस पे, क्योंकि वो पैसेज देने के बाद कुछ आपको नई सिचुएशंस देंगे, तो कैसे आप उन प्रिंसिपल्स को इन्फर करके अप्लाई कर सकते हैं उन दिए हुए क्वेश्चंस पे। साथ ही साथ रिलेशनशिप्स, एनालॉजीज, आपको कॉन्ट्राडिक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। आपको देखना है कि मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑथर क्या बोलना चाह रहा है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन है, अगर मैंने बोला कि इंटरनेट शटडाउन होता है तो उससे फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। अब ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दे दूं जिससे ऑथर के ओपिनियन को निगेट कर दिया जाए, राइट। तो उसमें एक ऑप्शन ये लिखा रहेगा कि इंटरनेट शटडाउन होना तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लोग इसको एंजॉय करते हैं। ये वाला स्टेटमेंट मेरे ओपिनियन को निगेट करता है, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट वायलेट होती है। तो जब आपने उसका कॉन्ट्ररी देखा, यानी आपने क्या किया, आपने जब कॉन्ट्राडिक्शन आइडेंटिफाई किया तो मेरा ओपिनियन निगेट हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो दिस इज ईजी, आपको बस लिंक करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले और आखिरी सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे आपको बहुत इजी रहता है, क्वांट सेक्शन को भी क्लैट ने इजी करने की कोशिश की है, इसके मार्क्स भी कम कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे बेसिकली आपको मैनिपुलेट करना है न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। तो जो भी कुछ पैसेजेस दिए हैं, कभी डेटा इंटरप्रिटेशन से आ जाता है, और आपको सारी चीज़ें 10 स्टैंडर्ड के नीचे मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के हो सकते हैं, कुछ एवरेज के, कुछ टाइम स्पीड डिस्टेंस के। तो जो भी 10 स्टैंडर्ड के नीचे के लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, कुछ छोटे डेटा दिए जाएंगे जिसको आपको डिराइव करना है इन्फॉर्मेशन, मैनिपुलेट करना है इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट करना है उस सिचुएशन के हिसाब से, उस डेटा के हिसाब से, एंड देन यू हैव टू अप्लाई टू योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल देखो, यहाँ पे मेंशन है साफ साफ 10 स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि 10 स्टैंडर्ड से ही रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एरियाज हैं जो मैंने आपको बताए, वही सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो ये था हमारा पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस, और चीज़ें इजी है अगर आप उसको डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो करेंगे। तो मैंने आपको बताया 30 मिनट्स आपको एडिटोरियल पढ़ना है। अगर आप 30 मिनट्स डेली एडिटोरियल पढ़ते हैं
करंट अफेयर सॉल्व हो जाएगा, इंग्लिश सॉल्व हो जाएगा, क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व हो जाएगी। तो एक तीर से अब तीन निशाने लग रहे हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम 1 आवर दें फॉर योर एडिटोरियल रीडिंग, जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आप कंक्लूजन निकालना समझेंगे, आप इन्फ्रेंस समझ जाएंगे, आप ऑथर के ओपिनियन समझ जाएंगे, और करंट अफेयर की चीज़ें भी इन्वॉल्व रहती हैं तो वो भी आप समझ जाएंगे। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव। सो फॉर मोर सच कॉन्टेंट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर channel so that you will receive it first if you will also hit the bell icon. So I will see you in the next video. Follow us in this channel and also download our Adda247 app जहाँ पे community page में आप मुझे follow कर सकते हैं and I will help you in every possible manner. Thank you. I will see you in the next video.